अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टार्स विदेश के। जैसे कि आप जानते हैं, इस सेक्शन में हम आपकी मुलाकात ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस और ऐसे सेटअप से करवाते हैं जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के साथ मुंसलिक हैं या इंडिविजुअल्स के साथ मुंसलिक हैं और उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हम फ्यूचर में भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोस और सेशंस आपके लिए लाते रहेंगे। सो आपसे यही रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने आसपास दीगर पेरेंट्स तक इस इंफॉर्मेशन को ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपका शेयर किसी के काम आ सके। चलते हैं आज के सेशन की तरफ। और आज के सेशन में हमें गुजरांवाला से ज्वाइन किया है मिस सोबिया यूनुस ने, जो कि हेड हैं स्पेशल एजुकेशनल नीड्स एंड डिसेबिलिटी थेरेपी सेंटर की। आइए इनसे मिलते हैं और इनके बारे में और इस सेटअप के बारे में जानते हैं। सो मिस सोबिया, थैंक यू वेरी मच कि आपने इस सेशन के लिए टाइम निकाला एंड वेलकम टू आवर चैनल। Walaikum Salam. Thank you, Kamran Saab, for providing me an opportunity to join you on this platform to discuss about my center and its services receptive to special needs. तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि मैं आपको अपने सेंटर और उसकी सर्विसेज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं। जी जी। राइट। तो सबसे पहले तो हमें यही बताइए कि ये आपका सेंटर क्या है, कब से काम कर रहे हैं, गुजरांवाला में कहाँ मौजूद हैं? थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए। जी सर, सेंट थेरेपी सेंटर लास्ट 6 ईयर से स्पेशल नीड्स बच्चों के साथ काम कर रहा है और हम लोग मेन हाफजाबाद रोड पे भगवानपुरा में मिलर स्कूल्स एंड कॉलेज के मेन कैंपस के साथ ही एडजेकेंट है। और सर लास्ट 6 ईयर से सेंट थेरेपी सेंटर जो है वो स्पेशल नीड्स बच्चों को उनकी स्पेशल नीड्स के अकॉर्डिंग थेरेपीज प्रोवाइड करता है। और हमारा मेन मोटो जो है, जो एम है सेंट थेरेपी सेंटर का, वो ये है कि बच्चों को इतनी बेसिक लाइफ स्किल्स में ट्रेन कर दिया जाए कि वो नॉर्मल लाइफ स्ट्रीम में अपने आप को अच्छे तरीके से एडजस्ट कर सके। हुँ। तो जी जब आप कहते हैं कि स्पेशल नीड्स से वाले इंडिविजुअल्स को आप थेरेपीज़ दे रहे हैं, सर्विसेज़ दे रहे हैं, तो जी। क्या सर्विसेज़ वग़ैरह दे रहे हैं आप लोग? अगर उसके बारे में थोड़ा बता सकें। जी सर, आप यहाँ पे जब स्पेशल नीड्स के लिए हमारी बात होती है, तो इसमें हर बच्चे की इंडिविजुअल नीड्स जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। इन नीड्स के अकॉर्डिंग हमारे पास स्पीच थेरेपी के सेशंस हैं, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी के सेशंस हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के हैं, स्पीच थेरेपी के सेशंस हैं हमारे पास। इसके अलावा सर जो एक हम लोग सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे पास स्लो लर्नर्स के ग्रुप मौजूद है, जिनको हम उनकी एकेडमिक उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग एकेडमिक की सेशंस भी प्रोवाइड करते हैं। मोreover सर, वी हैव क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन आवर सेंटर। तो ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के मौजूद होने की वजह से भी उससे क्योंकि बेनिफिट फिर यहाँ पे वो भी स्पेशल नीड्स में बच्चे आ जाते हैं, उनकी एंग्जायटी और डिप्रेशन रिलेटेड जितने भी उनके इश्यूज बच्चों के होते हैं, वो भी हम यहाँ पे कैटर करते हैं। मीन उनको एंग्जायटी रिलेटेड सेशंस भी दिए जाते हैं। यू कैन हुँ। से कि हम यहाँ पे बच्चों को लाइफ स्किल्स की और प्री वोकेशनल ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं। इस तरह से सारा अगर आप देखें तो हमारा सेंटर एक रिहैब सेंटर के तौर पर भी काम कर रहा है। ये हुँ। सिर्फ थेरेपीज नहीं प्रोवाइड करता, रिहैब सेंटर के तौर पे भी आप इसको कह सकते हैं। राइट। तो जब हम कहते जी हैं कि डिफरेंट चैलेंजेस वाले इंडिविजुअल्स को यहाँ पे डिफरेंट जी जी सर्विसेज दी जा रही हैं, रिहैब किया जा रहा है, तो उन चैलेंजेस में कौन-कौन से चैलेंजेस को आप एड्रेस कर रहे हैं या डिसेबिलिटीज़ को आप एड्रेस कर रहे हैं? जी जी। और कोई एज ग्रुप भी आपने रखा हुआ है जिस पे फोकस करें? जी सर, एज ग्रुप का जहाँ तक कंसर्न है, एज ग्रुप हमारे पास 3 ईयर से 10 तक हमने लिमिट बॉयज़ की रखी हुई है। और जो हमारे पास गर्ल्स हैं वो 3 टू ऑनवर्ड हैं। किसी भी एज में बच्चियाँ हमारे पास आके थेरेपीज़ की सर्विसेज़ हासिल कर सकती हैं। इसमें जिस कैटेगरी को हम लोग डील कर रहे हैं, उसमें हमारे पास ऑटिज़्म है, एडीएचडी है, डाउन सिंड्रोम है, स्लो लर्नर्स हैं, सेरेब्रल पॉल्सी के साथ बच्चे हैं, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले के साथ हैं। इसके अलावा सर हमारे पास एपिलेप्टिक सीज़र के साथ बच्चे हैं और हियरिंग इम्पेयरमेंट के साथ भी हैं। बल्कि कुछ 1-2 केसेज़ में हम बच्चों की जो कोक्लियर इम्प्लांट के साथ बच्चे हैं, उनकी बिहेवियर थेरेपी के लिए भी पेरेंट्स ने हमें अप्रोच किया, हम उनको वो भी प्रोवाइड करते हैं। हुँ। तो अगर आप देखें तो सारे डिसिप्लिन्स ही इसमें बच्चों के आ जाते हैं। जी। हुँ। तो आपके पास जब बच्चे आते हैं जी। जी। डिफरेंट चैलेंजेस के साथ, तो जी। कुछ उनकी डायग्नोसिस के साथ भी कभी आते होंगे और बगैर डायग्नोसिस के भी आते होंगे। तो क्या डायग्नोसिस यहाँ पे होता है या फिर आप कहीं और रेफर करते हैं कि वहाँ से डायग्नोसिस करा के आएँ? कैसे करते हैं ये काम?
जी सर, इसके बारे में इस तरह से मैं कैटेगराइज इसकी दो मैं आंसर देना चाहूंगी ताकि थोड़ा पेरेंट्स के लिए हेल्पफुल साबित हो जाए हम्म। कि क्योंकि मेरे पास क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मौजूद है और मेरे पास एमए चाइल्ड साइकोलॉजी भी है। तो हम्म। इस वजह से मेरे पास इस बात की फैसिलिटी मौजूद है कि हम बच्चा जब आता है तो हम उसके 3 to 7 डेज उसकी ऑब्जर्वेशन के लेते हैं, जिसमें ऑब्जर्वेशन के साथ साथ हम बच्चे की असेसमेंट करते हैं, क्योंकि मेरे पास जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मौजूद है, शी इज एक्सपर्ट्स इन असेसमेंट टूल्स। तो हम्म। वो डायग्नोज उसका माशाल्लाह से इस तरह से है कि हमारा डायग्नोज कंफर्म होता है, बच्चे का डायग्नोज हम सेंटर में करते हैं। लेकिन सर इसमें जो सेकंड चीज मैं कहना चाहूंगी, अगर बच्चा हमारे पास डायग्नोज होके आता है, फिर हम ये देखते हैं कि वो बच्चे का डायग्नोज है कहाँ से, किसी हम्म। ऐसे सेंटर से रिलेटेड है, क्योंकि वी आर वेरी पॉजिटिव अबाउट अदर सेंटर्स इन गुजरांवाला। तो अगर हम्म। किसी दूसरे सेंटर से बच्चे का डायग्नोज हुआ हुआ है, हम बता और हमें इस बात का इल्म है कि वो सेंटर अच्छा स्पेशल नीड्स के साथ चल रहा है, तो हम उसके डायग्नोज को भी से लेते हैं। लेकिन हम उसकी क्रॉस चेकिंग एक दफा इस सेंस में कर लेते हैं कि हमारे पास ऑब्जर्वेशन के डेज में जब बच्चा मौजूद होता है तो हम उसका क्रॉस डायग्नोज कर लेते हैं। हम्म। इसके अलावा ड्यूरेशन भी सर उसमें मैटर करता है कि आप ये देखें कि बच्चे का जो डायग्नोज है वो अगर 6 मंथ में है या 3 मंथ्स हुए हैं तो उस पर रिलाई किया जा सकता है, डिपेंड्स हम्म। ऑन। लेकिन सेंटर में डायग्नोज की फैसिलिटी मौजूद है माशाल्लाह से। जी। राइट। अच्छा, आपने कुछ असेसमेंट टूल्स के बारे में कहा कुछ, तो जी क्या व्यूअर्स को थोड़ा बता सकते हैं कि जो असेसमेंट टूल्स जिन पे वो साइकोलॉजिस्ट हैं एक्सपर्ट, वो कौन कौन से हो सकते हैं? जी सर, जो बेसिक इस वक्त, क्योंकि जो सबसे बड़ी कैटेगरी या सबसे ज्यादा पॉपुलेशन से स्पेशल नीड्स की इस वक्त जिसको हम कैटर कर रहे हैं और जो ज्यादा चैलेंजिंग है इस वक्त, वो ऑटिज्म है। हम्म। ठीक है। आपने जैसे देखा कि कोविड के बाद भी इसका ज्यादा एक्सपोजर हो गया था, तो इसमें सबसे पहले जो बेसिक उसमें हम कार्ड्स अप्लाई करते हैं बच्चे पे। हम्म। इसके अलावा हमारे पास पीजी बेसिक है। लेकिन अब चूंकि सर अमेंडमेंट्स इसमें स्पेशल नीड्स की फील्ड्स में डे बाय डे बढ़ रही हैं, तो इसमें हम्म। एबल्स की हमारे पास फैसिलिटी मौजूद है कि एबल्स असेसमेंट है, एबल्स आर है, वीपी मैप हमारे पास मौजूद है, और एज पर नीड हम एफर्ट्स को भी टच कर लेते हैं। और राइट। बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग में सर हमारा पेक्स के लेवल जो हैं वो, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग हमने अपने स्टाफ को माशाल्लाह से दिलवाई है, तो इंशाल्लाह इट्स गोइंग टू बी वर्किंग सून पेक्स इंशाल्लाह। पे भी। जी अच्छा, जी। ये बताइए कि जब आपके पास बच्चे आ जाते हैं तो उनके साथ काम करने का मैं मोड ऑफ ऑपरेशन थोड़ा जानना चाह रहा हूँ कि कैसे काम करते हैं, जी वन ऑन वन ही काम जी करते हैं या कुछ और स्ट्रेटजीज भी अप्लाई की जाती हैं, कैसे काम करते हैं उनके साथ? अ, जी जी सर, इसमें हमारे पास जो बेसिक ग्रुप्स आ जाते हैं ना, हम 1-on-1 सेशन में ज्यादा जा रहे होते हैं। लेकिन 1-on-1 सेशन आपको पता है कि यहाँ पे स्पेशल नीड्स की जब हम बात करते हैं तो हर बच्चे की स्पेशल नीड्स दूसरे बच्चे से डिफरेंट है। इट्स मीन के वो गुड जाएगा 1-on-1 सेशन में। लेकिन ऑटिज्म के बच्चों को जैसे आप देखें, उनको सोशलाइजेशन का लैक होता है। उसके लिए, क्योंकि हमारा मकसद बच्चे की तमाम एबिलिटीज को, तमाम नीड्स को कैटर करना होता है, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि बच्चे की सोशलाइजेशन के लिए सर हम ग्रुपिंग पे जाते हैं। लेकिन हम्म। ग्रुपिंग हम स्टेप वाइज करते हैं। जैसे कि हम्म। हमारे पास अगर ऑटिज्म का बच्चा है, वो 1-on-1 सेशन में जा रहा है, फिर हम उसके साथ पेयरिंग करते हैं, 2 के साथ जाते हैं। 2 से फिर हम लोग 3 चाइल्ड्स के साथ जाते हैं कि उसको 3 बच्चों के साथ सोशलाइजेशन करना, कम्युनिकेट करना, शेयरिंग करना, उनके साथ बैठ के एक टेबल पे काम करना है। देन फिर हम 4 ग्रुप्स पे चले जाते हैं, 4 पर्सन्स के ग्रुप के साथ, और ये सबसे बड़ा ग्रुप होता है जो कि हम बच्चे की सोशलाइजेशन के लिए क्रिएट करते हैं। लेकिन कभी कभी बच्चों की, और ये सर मैं बल्कि ऐड ऑन करना चाहूंगी हम्म। हम्म। कि बच्चों की सोशलाइजेशन को, उन्हें शेयरिंग बढ़ाने के लिए, टर्न टेकिंग की हैबिट्स उनमें डेवलप करने के लिए, कि उनमें वो चीजों की हैबिट में डेवलप हो, उनकी ट्रेनिंग इस पे की जा सके। हम छोटे छोटे बच्चों के लिए इवेंट करते रहते हैं। जैसे कल ही हमारा सेंटर में फ्राइडे एक्टिविटी डे होता है, जिसमें हमने बच्चों को पॉट पेंटिंग करवाई थी। पॉट हम्म। पेंटिंग में हम बच्चों को लेके आए थे, बच्चों का पेंटिंग सेशंस करवा देते हैं, बच्चों का मड के साथ सेशन हो गया कि मड फन एक्टिविटी हो गई, कोई हम्म। प्लांट्स के साथ हो गई बच्चों का, जी आज ऑरेंज डे हो गया, कोई कलर डे है, कोई पार्टी। इस तरह से भी हम इस सारे छोटे छोटे इवेंट्स को क्रिएट करके सोशलाइजेशन का अपना जो मेन टारगेट है उसको भी अचीव कर रहे होते हैं। और हम्म। सर इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि हमारे पास रोल लर्नर्स के एकेडमिक्स सेशन भी होते हैं। अब हम्म।
उसमें भी बस 2 कैटेगरीज़ हैं। स्लो लर्नर्स की वन टू वन सेशन भी हैं और स्लो लर्नर ग्रुप में भी हैं। क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो वन टू वन सेशन की बजाय ग्रुप में ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट दे रहे होते हैं, क्योंकि हुँ, कुछ बच्चों में इमिटेशन की बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है। वो इमिटेट हुँ, बड़ा अच्छा कर सीख लेते हैं। तो उसमें हम दोनों तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं। और सर जो हमारा एक और इसमें जो सेंड थेरेपी सेंटर की स्पेशलिटी आप देखें या स्पेसिफिकेशन देखें, हम लोग मेन स्ट्रीम के साथ हैं सर। हुँ, जो पेरेंट्स की सबसे बड़ी डिमांड है। गुजरांवाला में बिल्कुल। खास तौर पे मैंने ये चीज़ देखी है। तो सर हुँ, हमारा जो बच्चा अपने बिहेवियर्स इश्यूज़ पर बिहेवियर उसके जो सारे कंट्रोल हो जाते हैं, बच्चे की स्पीच थेरेपी अगर उसकी रिक्वायर्ड है, हो जाती है, तो सर हम फिर मेन स्ट्रीम की भी उसको रिसोर्स टीचर के साथ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो आप इसको एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कह सकते हैं कि हम सेंड राइट। थेरेपी सेंटर में पेरेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं माशाल्लाह से। हुँ। अच्छा, आपने शुरू में ज़िक्र किया इंट्रो में भी कि आप जो ओटी की सर्विसेज़ भी दे रहे हैं। तो हमने देखा है कि जी। ओटी की सर्विसेज़ देने के लिए कुछ इक्विपमेंट भी चाहिए होता है और उनकी थेरेपीज़ के दौरान। तो क्या हम समझें कि सेंड थेरेपी सेंटर जो है वेल इक्विप्ड है एज़ फार एज़ ओटी सर्विसेज़ आर कंसर्न्ड? जी सर, वेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि इसमें ये चीज़ आ जाती है कि आप थेरेपीज़ तो डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन जब आपके पास बच्चा उन नीड्स को फुलफिल करने के लिए आता है, तो आपके पास वो इक्विपमेंट मौजूद है कि नहीं? बिल्कुल सर, सेंट थेरेपी सेंटर में हमारे पास ओटी रूम दस्तयाब है, जिसमें बच्चों की बेसिक नीड्स के लिए, उनके सारे सेंसरी इश्यूज़ को डील करने के लिए हमारे पास जैसे बेसिक नीड्स में उनका ट्रैम्पोलिन आ गया, उनकी थेरेपी बॉल्स हैं, उनके जितनी भी दूसरी चीज़ें उनकी आ जाती हैं, उनकी स्ट्रेचिंग के लिए, उनकी फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर स्किल्स के लिए, उसके अकॉर्डिंग माशाल्लाह से हमारे पास अच्छा इक्विप्ड ओटी रूम मौजूद है। और हुँ, कोशिश की जा रही है कि इंशाल्लाह ताला उसको गुजरांवाला में इस लेवल पे हम लोग लेके जाएँगे। हमारे पास ओटी की स्पेशल सर्विसेज़ के लिए लोग हैं। क्योंकि हुँ, स्पीच का माशाल्लाह से हमारा बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है, तो ओटी में भी हम चाहते हैं कि इससे भी मज़ीद आए। लेकिन हुँ, माशाल्लाह से वी हैव वेल इक्विप्ड ओटी रूम इन ओके। सेंट थेरेपी सेंटर। तो जी, ये जी। तो वो सारे लोग हैं जो आपके पास सर्विसेज़ लेने आ रहे हैं। तो क्या आपने जी। ऑनलाइन भी सर्विसेज़ देते हैं या देने का सोचा या कुछ इस तरफ? जी सर, मैं ज़रूर इस पे बात करना चाहूँगी, क्योंकि आपके थ्रू अगर किसी पेरेंट्स तक गुजरांवाला में इन्फॉर्मेशन जाती है, तो ये बड़ा ज़्यादा मेरे लिए खुशी की बात होगी कि वो पेरेंट्स सर जो कि सेंटर से दूर होने की वजह से, या बच्चे की कोई डिसेबिलिटी इस तरह से है, जैसे बच्चे सेरेब्रल पॉल्सी के साथ इस स्टेज पे होते हैं कि वो यहाँ तक मूव करके नहीं आ सकते, कि उनके लिए हमारे पास ऑनलाइन सेशंस तो मौजूद नहीं है, लेकिन मेरे पास ऐसा ट्रेन्ड स्टाफ मौजूद है जो कि उनको घर जाके होम सेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। और माशाल्लाह माशाल्लाह इसका बहुत अच्छा फीडबैक है, क्योंकि इसमें सर एक सेफ्टी ये हो जाती है कि आपके पास थेरेपिस्ट की सारी इन्फॉर्मेशन थेरेपी सेंटर से रिलेटेड आपके पास, उसके थ्रू आपके पास मौजूद होती हैं। हमारे पास बच्चे और फैमिली की मौजूद होती है, और आप एक अच्छे लिमिटेड टाइम में उनकी फिज़िबिलिटी के अकॉर्डिंग बच्चे को फ्लेक्सिबल टाइम में थेरेपीज़ भी प्रोवाइड कर देती हूँ, और आपको रिज़ल्ट भी मिलना शुरू हो जाता है। और हुँ, हमारे पास ऑनलाइन का इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला पाइपलाइन में है ये चीज़ें, कि हम लोग ऑनलाइन सेशंस भी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन होम सेशंस की सर्विसेज़ मौजूद है हमारे सेंटर में। राइट। अच्छा, नेक्स्ट हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो इस सेंटर को चला रहा है, यानी कि आप जो जी। इन आपके बारे में भी हम थोड़ा-सा मज़ीद जानना चाहेंगे कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपकी एक्सपर्टीज़ वो किस चीज़ में है? उसके बारे में अगर आप हमें और हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बता सकें। जी, श्योर सर। सर जो मेरा बेसिक मेरे पास डिग्री फर्स्ट आ जाती है, वो मेरी एमएससी साइकोलॉजी थी। इट्स मीन कि आई एम कंसर्न्ड अबाउट साइकोलॉजिकल इश्यूज़, और मेरा इंटरेस्ट था इस फील्ड में आने का। और जब नेक्स्ट सर मैंने फर्स्ट मेरी जॉब रही थी यूएनओ के साथ एज़ अ साइकोलॉजिस्ट। रिहैब सेंटर था ड्रग एडिक्शन का गुजरांवाला में। लेकिन उस तरफ से मैं जंप कैसे की स्पेशल नीड की तरफ, सर मैंने स्पेशल एजुकेशन की तरफ आने का शायद सीन इस वज़ह से लिया कि मेरी अपनी फैमिली में 1-2 बच्चे स्पेशल नीड्स में थे। तो उसके हुँ, लिए मैंने फिर अपना साइकोलॉजी का वहाँ से जंप लेके, तो मैंने एमए स्पेशल एजुकेशन किया विद स्पेशलाइज़ेशन इन हियरिंग इम्पेयरमेंट। फिर आहिस्ता-आहिस्ता मज़ीद मेरा इंटरेस्ट डेवलप होता गया, मैं एबीए की तरफ गई, एबीए का माशाल्लाह से किया। फिर एबीए के असेसमेंट टूल्स हैं, एबल्स, एपल्स, मीपी, पैक्स की। फिर जितनी उससे रिलेटेड मेरी ऑटिज़्म स्पेशलिस्ट की अभी मैंने मैम फौजिया सलीमी के साथ कंप्लीट किया है। तो ऑटिज़्म स्पेशलिस्ट का भी मेरे पास सर्टिफ़िकेशन मौजूद है। हुँ, तो इंशाअल्लाह, और ये सर ये जर्नी रुकी नहीं।
क्योंकि मुझे अब इस चीज का आ गया कि जब भी आपके पास कोई न्यू पर्सन स्पेशल नीड के साथ आता है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम न्यू ट्रेनिंग्स और चीजें भी हमारे पास मौजूद होना चाहिए, ताकि कोई पेरेंट जब हमारे पास आते हैं वो डिसअपॉइंट होकर ना जो। तो आई एम डूइंग नाउ डेज एसएलटी। तो अच्छा। इंशाल्लाह ताला, हम्म। हाँ जी, इंशाल्लाह ताला मेरा एसएलटी जिस चलिए। दिन कंप्लीट होता है तो स्पीच थेरेपी में भी एक्सपर्ट आई हो हम्म। जाएगी इंशाल्लाह। तो ये स्पीच थेरेपी ये किधर से कर रही हैं आप? सर मैं फौजिया सलीमी है, लाहौर से, रिफा में होती हैं वो। ओके। उनकी, हाँ जी, उनकी सुपरविजन में स्टार्ट हुआ हुआ है ये ट्रैंकुलाइफ सेंटर है, जिनके साथ ये क्लासेस करवाते हैं। 1 ईयर का कोर्स है, जिसमें हम लोग हमें जूम क्लासेस दी जाती हैं। इसके अलावा वो हम लोगों से क्विज लेते हैं, टर्म्स के एग्जाम्स हैं। इसके अलावा सही। कुछ वो हमें केस हिस्ट्रीज और चीजें देते हैं, मीन के वो हमें। और इसके लिए सर उन्होंने ये भी इस तरह से भी है कि फिजिकल क्लासेस भी होंगी, जहाँ पे हम लोगों का डेमो लेके तो वो क्लियर करके फिर हमें एसएलटी की डिग्री इंशाल्लाह ताला देंगे। राइट। तो एक चीज मैं पूछना चाहेगा, आपने ऑटिज्म सर्टिफिकेशन की बात की, तो वो जो सर्टिफिकेशन है वो कितने अरसे का होता है? उसकी क्या डिटेल्स हैं, अगर वो भी शेयर कर सकें हमारे साथ। अ, जी जी सर। सर ऑटिज्म स्पेशलिस्ट का जो मैंने इस वक्त सर्टिफिकेशन लिया वो मेरी 3 मंथ्स की है। ओके। 3 मंथ्स की जो सर्टिफिकेशन है जी, वो मैम फोजिया सलीमी के साथ है, क्योंकि उनके पास माशाल्लाह से नूर जैनब उनका अपना ट्रस्ट है। रिफा में माशाल्लाह से लेक्चरर हैं, तो उनकी जितनी ज्यादा एक्सपर्टाई इस फील्ड में है, वो उन्होंने समझे हम लोगों में सारी पोर कर दी माशाल्लाह से। उसमें सिर्फ उन्होंने हमें ऑटिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन ही फ्राहम की। उन्होंने असेसमेंट, हाउ टू असेस, असेसमेंट टूल्स, उनका हम्म। पीजी है, कार्स है, एम चैट है, उसके बारे में पूरी हमें इंफॉर्मेशन दी। उसको कैटर करना सिखाया, उसको किस तरह से अप्लाई करना है। तो ये 3 मंथ्स का कोर्स है जो मैम फोजिया सलीमी के साथ मैंने किया था। और माशाल्लाह राइट। माशाल्लाह इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस। अच्छा, आपसे जब पहले भी गुफ्तगू हो रही थी तो आपने बताया कि आरबीटी की ट्रेनिंग भी आपने ली, लेकिन जी, अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि आरबीटी तो ख़त्म हो गया, शायद आप उसका एग्ज़ाम ना खत्म दे हो गया। सकें। लेकिन आपका इरादा है कि अब जल्दी से जल्दी आप आईबीटी या उस साइड पे एग्ज़ाम दे के सर्टिफिकेशन भी कंप्लीट कर लें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर, वी आर गोइंग टुवर्ड दिस। क्योंकि हम लोग जब अपनी सिर्फ जैसे मैं यहाँ पे स्टाफ को लेके साथ चल रही हूँ, तो मेरी कोशिश ये है कि सिर्फ मैं नहीं, मेरे स्टाफ भी जितने भी न्यू टेक्निक्स हैं स्पेशल नीड्स के हवाले से, उनको वो भी गेन करें। तो वी आर गोइंग टू विद आईबीटी आफ्टर रमजान इंशाल्लाह ताला। तो मैम आलिया के साथ हमारी कमिटमेंट है कि हम इंशाल्लाह ताला 2 से 4 का ग्रुप है जो इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे और आईबीटी की तरफ जाएंगे। क्योंकि सर हमारे पास जो बच्चे आते हैं, बेसिकली देखें, थेरेपी तभी स्टार्ट होती है जब पहले उनके बिहेवियर इश्यूज को, बिहेवियर मेल्टडाउन्स को सर हम वहाँ पे डील हम्म। करें। मैं समझती हूँ कि बच्चे की स्पीच थेरेपी से पहले उनके, क्योंकि बिहेवियर्स को कंट्रोल करना जरूरी है, बिहेवियर उनके इश्यूज सॉल्व होने चाहिए। तो उसके लिए बिहेवियर थेरेपी की जितनी भी हम लोग ट्रेनिंग्स लें वो कम है। और सर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग्स आती रहे तो व्हाई हम्म। नॉट, तो विद इसका आईबीटी मतलब है कि इंशाल्लाह। आप अपनी ट्रेनिंग या एजुकेशनल अपग्रेडेशन और जो जी अपने जी। स्टाफ है उसकी भी जोर देती हैं, तो क्या आप पेरेंट्स वगैरह की ट्रेनिंग या काउंसलिंग या गाइडेंस वो भी साथ साथ करती रहती हैं? और दूसरा ये कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अब डिमांड करते हुए नजर आते हैं कि ऑब्जर्वेशन सेशन हमें दिए जाएं ताकि हम देख सकें आप लोग कैसे काम करते हैं, हम भी वैसे काम कर सकें घर पे। तो इस सिलसिले में आप क्या कहती हैं या कैसे काम करती हैं? जी सर, वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि पेरेंट्स कंसर्न्ड होते हैं। अच्छा, इसमें मैं ये जरूर स्पेसिफिकेशन अपनी बताना चाहूंगी कि सर पेरेंट्स को हम 2 तरह से सर्विसेज ट्रेनिंग के हवाले से प्रोवाइड कर रहे हैं। एक तो हम लोग पेरेंट्स को ग्रुप में ट्रेनिंग देते हैं, ग्रुप सेशंस इनके लिए जाते हैं, अदर देन पीटीएम। पीटीएम्स के हम्म। अलावा इन ग्रुप्स में इनके ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं, जिसमें इनको ओवरऑल ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा सर, अगर पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, क्योंकि कुछ पेरेंट्स बिल्कुल ही न्यू स्टार्ट होता है इस फील्ड में आए हुए ना, बिल्कुल न्यू होता है उनको हम्म। सेंटर को देखना, ज्वाइन करना, थेरेपीज को किस तरह से कंडक्ट करते हैं, सेशन बच्चे का घर में कैसे लेना है। सर उसके लिए इंडिविजुअली भी, जैसे मैंने अभी आपको मेंशन किया था कि हमने सैटरडे को सेशंस रखे होते हैं पेरेंट्स के, जिनमें हम पेरेंट्स को बुलाते हैं, जिसमें अगर हमें जरूरत महसूस हो हम साथ उनका बच्चा बुलाते हैं। बच्चे के साथ उनको सारी थेरेपी सेशन कंडक्ट करके हमारे थेरेपिस्ट उनको बता रहे होते हैं कि हाउ टू स्टार्ट एंड हाउ टू फिनिश सेशन। और बच्चे का अगर सेशन के दौरान में मेल्ट डाउन हो जाता है
या किस तरह से बच्चे का रीइंफोर्सर यूज करना है, किस तरह से बच्चे को प्रॉम्प्टिंग करनी है, वो टोटल पेरेंट्स को वहाँ पे सेशंस प्रोवाइड करते हैं और पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। सर आपने जो नेक्स्ट मेरे से क्वेश्चन उसमें किया है कि ऑब्जर्वेशन का, सर ऑब्जर्वेशन का भी यहाँ पे फैसिलिटी मौजूद है, क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं कि हम देखें कि थेरेपिस्ट हमारे बच्चे के साथ किस तरह से यहाँ पे डील करते हैं, किस तरह से बच्चे को स्टार्ट करवाते हैं, खत्म करवाते हैं, और बच्चे का सेशंस के दौरान में बिहेवियर किस तरह का है। तो बिल्कुल यहाँ पे सेंट थेरेपी सेंटर में ये फैसिलिटी मौजूद है कि पेरेंट्स आए और बच्चों और पेरेंट्स को हैंड ऑन फर्स्ट हैंड वहाँ पे ऑब्जर्वेशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है। और सर ये हम्म माशाल्लाह से बड़ा अच्छा फीडबैक मेरा सेंटर का जा रहा है कि पेरेंट्स इस चीज से बहुत सेटिस्फाई हैं कि आपने कभी रिफ्यूज नहीं किया। अगर आप हमें, क्योंकि सर इन बच्चों का एक मेन प्रॉब्लम होता है कि ये सेंटर के उसमें पूरे एरिया में या वहां पे उस सेटअप में तो हम्म रिस्पॉन्स करना सीख जाते हैं, लेकिन सर उसको जनरलाइज नहीं करते। देन हम्म फिर पेरेंट्स का क्वेश्चन आता है कि व्हाई दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग एट होम। हम्म तो घर में तो बच्चा नहीं करता, यहाँ पे कर रहा है। तो उसके लिए हम्म बेस्ट उसका सर आंसर ये है कि उनको हम वहां पे ऑब्जर्वेशन के बुला लें। और सर हम्म इसके साथ मैं एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगी। सर बाज वो पेरेंट्स होते हैं कि ऑब्जर्वेशन के लिए नहीं आ रहे, या थेरेपी के हवाले से कुछ उनको, जैसे स्पीच के हवाले से कुछ OMM मसाजेस के बारे में, या बच्चे की सेंसरी नीड के हवाले से उनको वल्बार्गर प्रोटोकॉल देना है, या बच्चे की जॉइंट कंप्रेशन के हवाले से पेरेंट्स को अगर इस चीज से कंसर्न होते हैं कि मैं कुछ बच्चे की नहीं या किसी और बच्चे की हमें कोई वीडियोस वगैरह प्रोवाइड कर दे, तो हम उनको किसी और बच्चे की तो नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पे स्टाफ का मेम्बरान का हम अपना शो किए बगैर हम फेसेस नहीं दिखा रहे। तो हम्म। जाहिर है कि ये कंसर्न रहते हैं, हम उनको वीडियोस भी बास व पेरेंट्स को प्रोवाइड कर रहे होते हैं उनके बच्चे के साथ भी। और बास व थेरेपीज के इस तरह से सेशंस हम रिकॉर्ड कर लेते हैं कि वो पेरेंट्स उनको घर में बार बार देखें और हम्म उस चीज को बार बार सीख के अपने बच्चे के ऊपर अप्लाई करें। तो हम उनको वीडियोस के साथ भी असिस्ट कर रहे होते हैं कि वो हम्म वीडियोस भी हम दे सकते हैं। सर राइट क्योंकि जब तक पेरेंट सेटिस्फाई नहीं होंगे ना, तो हम्म आपका किस तरह से बच्चे की प्रोग्रेस आप ले सकते हैं। और पेरेंट्स का सेटिस्फाई होना जरूरी है, और हर पेरेंट की डिमांड इंडिविजुअली डिफरेंट होती है। तो वो कुछ बिल्कुल सेशंस रिकॉर्डिंग इस तरह से लेना चाह रहे होते हैं। तो हम्म सेंटर पेरेंट्स के लिए फ्लेक्सिबल है, हम्म उनको हम वेलकम करते हैं राइट। इस हवाले से। जी जी। अच्छा ये बताइए कि अब एक बहुत ज़्यादा कंसर्निंग क्वेश्चन जो पेरेंट्स के लिए होता है वो होता है कि स्कूल की फीस कैसी है, सेशन की फीस कैसी है। इसके बारे में आप बताएं, आप बहुत महंगे हैं, बहुत सस्ते हैं क्या? लोगों के लिए फाइनेंशियली कितना, कोई आइडिया देना चाहेंगे आपके कैसे आप काम करते हैं? जी सर, इसमें अगर आप जाहिर है कि इस फील्ड से रिलेटेड है, तो आप जानते हैं कि वेरी इकोनॉमिकल भी नहीं है। और हम्म अगर मैं एज कंपेयर टू अदर सेंटर्स ऑफ गुजरांवाला देखूं, तो सर उनके अगर कंपैरिजन में देखें तो हम लोग इकोनॉमिकल हैं। हम्म किस वजह से कि आई नो कि जिस एरिया में हम लोग हैं वहाँ पे पेरेंट्स इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं करते। लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि पेरेंट्स इस चीज़ को थोड़ा सा इससे अवेयर हो जाए, हम लोगों का मंथली पैकेजेस भी हैं। और हम्म इसमें वन वन सेशन के लिए भी अलग से चार्जेस लिए जाते हैं। जो हमारा मंथली पैकेज है उसका हम एक थेरेपी के लिए 10,000 उनसे फीस ले रहे हैं। लेकिन हम्म अगर कोई वन वन सेशन पे जाना चाहता है, तो वन वन सेशन के लिए फ्लेक्सिबिलिटी सर मौजूद है कि आप हम्म 1000 पे जा सकते हैं। 1000 बस पेरेंट नहीं पे कर रहे होते, क्योंकि हम्म सर जो पहला कंसर्न है ना, आप देखें अपना एक कंसर्न होता है सेंटर को चलाने का। अब मेरे पास ऑब्वियस जब पेरेंट्स आते हैं, मेरा ये सर कंसर्न होता है कि पेरेंट्स एक्सपेंस की वजह से वापस ना आ जाए, कि हम हम्म अफोर्ड नहीं कर। तो यहाँ पे हम लोगों के इस तरह के पैकेजेस मौजूद हैं कि वो पेरेंट्स जो अफोर्ड नहीं करते, हमारे कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसमें हम उनको पेरेंट्स को कैटर करते हैं कि वो अपनी जितना एक्सपेंस दे सकते हैं उसको करें, फिर उनको मैनेज करके तो उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कोई भी पर्सन इंशाल्लाह ताला अभी तक गया भी नहीं, और थेरेपी सेंटर से एक्सपेंस की वजह से सर कभी भी नहीं जाएगा। तो फ्लेक्सिबल प्रोग्राम्स है हमारे पास। हम्म। तो ये बताइए कि आपने जिक्र किया था वोकेशनल प्री वोकेशनल का, तो उसमें किस किस्म की ट्रेनिंग्स या आप दे रहे होते हैं बच्चों को, वोकेशनल और प्री वोकेशनल की अगर बात करें तो?
जी सर, क्योंकि बच्चा अगर थेरेपीज़ लेने आता है तो कितनी देर तक बच्चा थेरेपीज़ लेगा और उन थेरेपीज़ के साथ ही चलता रहेगा? नहीं, एक स्टेज ऐसी आती है सर, जहाँ पे बच्चे इतना ज़्यादा ट्रेन्ड हो गए होते हैं कि वो अपनी बेसिक लाइफ स्किल्स को गेन करने के बाद किसी वोकेशन को अडॉप्ट करके अपनी ज़िंदगियों को फैसिलिटेट कर सकें, ना सिर्फ़ अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सकें, बल्कि कोई ज़रिया मुआश भी इनका हो जाए। इसके लिए अगर हुँ, बॉयज़ की कैटेगरी में देखें सर, बच्चों की प्री वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए एज़ सच हार्ड एंड फास्ट कोई नहीं, क्योंकि हर बच्चे की इंडिविजुअल इंटरेस्ट सर और है, उनका हुँ, एप्टीट्यूड और है, उस बच्चे की कैपेबिलिटीज़ दूसरे से डिफरेंट है। इसी तरह से अगर हम बच्चे की पहले इंडिविजुअल देखते हैं कि इसकी एक्सपर्टाई या इसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, इसकी पोटेंशियल किस चीज़ में है। अगर कुछ बच्चे हमारे पास पेंटिंग में अच्छे हैं सर, हम उनको कैनवस चीज़ें प्रोवाइड करते हैं और हमारा मेन स्ट्रीम इस हवाले से बड़ा ज़्यादा कोऑपरेटिव है कि वो हमसे वो पेंटिंग खरीद रहे होते हैं। अच्छा, वाह! बच्चा पेंटिंग के साथ, हाँ जी, माशाल्लाह से पेंटिंग के साथ जाना चाह रहा है, उसको पेंटिंग की तरफ ले जाते हैं। कुछ बच्चे हमारे जिम में बड़े अच्छे जाते हैं, जैसे सर डाउन सिंड्रोम है, बच्चों में फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी होती है हुँ, और हुँ, दे हुँ, आर वेरी एथलीट, तो उनको वहाँ पे बेसिक ट्रेनिंग दे के फिर हमारे जिम के साथ कमिटमेंट है, हम बच्चों को वहाँ पे भेज रहे होते हैं कि ये आगे जाके ओलंपिक्स वगैरह में चले जाएँ और हुँ, माशाल्लाह से इस चीज़ की हमारे 2 बच्चे बड़े अच्छे जा रहे हैं कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम इनको ओलंपिक्स तक लेके जाएँगे। जहाँ अच्छा, तक सर माशाल्लाह। कंसर्न है गर्ल्स का, गर्ल्स में पेंटिंग के अलावा सर उनको अगर बच्चे पेंटिंग के अलावा उसपे फैब्रिक पेंटिंग पे बच्चियाँ आ जाती हैं। कुछ उनको कुकिंग क्लासेस छोटी हम देते हैं हुँ, जिसमें कम से कम बच्चियाँ जैसे कुछ कबाब मेकिंग है, सैंडविच मेकिंग पे बच्चियाँ आ जाएँ, उनको इसकी भी ट्रेनिंग हम लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं और अगर बच्ची सिर्फ स्लो लर्नर में है, तो सर उसमें हम बच्चियों को स्टिचिंग की क्लासेस हैं और कुछ हुँ, थोड़ा एम्ब्रॉयडर्ड चीज़ों की तरफ के बच्चियाँ थोड़ी-सी ये स्किल हासिल कर लें, कुकिंग, एम्ब्रॉयडरी और हुँ। स्टिचिंग की गर्ल्स के लिए ये फैसिलिटीज़ हमारे पास मौजूद है माशाल्लाह से। राइट, माशाल्लाह काफ़ी डिटेल से आपने सारी चीज़ें बताई। आखिर में मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा लास्ट क्वेश्चन एंड देन वी विल वाइंड अप दिस सेशन। मैं ये पूछना चाहूँगा कि पेरेंट्स को आप क्या मशवरा देती हैं कि जब भी वो किसी सेंटर को ढूँढ रहे होते हैं या तलाश कर रहे होते हैं या सिलेक्ट कर रहे होते हैं, तो उनको किन चीज़ों पे फ़ोकस करना चाहिए? क्योंकि जब नए पेरेंट्स आते हैं, उनको नहीं समझ आती कि सेंटर में हम देखें क्या चीज़? तो आप क्या मशवरा देंगी कि क्या चीज़ देखनी चाहिए? सर सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स को ये कहूँगी कि जब वो बच्चे की थेरेपीज़ के हवाले से सेंटर की तलाश शुरू करते हैं ना, सबसे पहले तो सर अपने बच्चे की असेसमेंट और डायग्नोज़ किसी प्रॉपर जगह से करवाएँ। क्योंकि उन लोगों के पास जब प्रॉपर डायग्नोज़ होता है, तो डायग्नोज़ के अकॉर्डिंग फिर वो ये भी सिलेक्शन कर सकेंगे कि कौन-सा सेंटर कौन-कौन सी सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहा है। अगर मेरे बच्चे को स्पीच की ज़रूरत है, तो मुझे किस सेंटर को अप्रोच करना है। अगर मुझे ओटी की ज़रूरत है, तो मुझे कहाँ पे जाना है, किस लोकेशन पे मुझे पहुँचना है। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स का अपने बच्चे की असेसमेंट और डायग्नोज के बारे में क्लियर होना ज़रूरी है। देन जब वो जैसे आपने सर पहले बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया था ओटी रूम के हवाले से। अगर उनको इस बात का एहसास है और इस बात को वो जानते हैं कि हमारा बच्चा फिजियो के साथ है, बच्चा एपिलेप्टिक है, बच्चा सेरेब्रल पॉल्सी के साथ है और वहाँ पे फिजियो वो चाह रहा है, तो उस सेंटर में जाके पहले देखेंगे क्या उस सेंटर में फिजियो की सारी की सारी इक्विपमेंट मौजूद हैं, वहाँ पे ट्रेन्ड फिजियोथेरेपिस्ट मौजूद है। मीन के अपने बच्चे की इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंग पहले एक्सपर्ट्स वहाँ पे देखें। इसके हुँ, बाद ये देखें कि अगर वहाँ पे स्टाफ से आई थिंक सो कि हुँ, स्टाफ का एम्पैथी होना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है कि वो देखें कि उनके बच्चों को वहाँ पे डील कैसे किया जाता है, एक्सपर्ट्स लोग हों, एम्पैथेटिक हों और उनकी पेरेंट्स के साथ डीलिंग कैसी है। सर हुँ, ये चीज़ इस वजह से पेरेंट्स के ऊपर मैंने एम्फसाइज़ इस वजह से किया है कि बच्चे को तो वो प्रोवाइड कर देंगे थेरेपी, लेकिन कुछ पेरेंट्स के भी कंसर्न्ड होते हैं कि जैसे हमें हुँ, ऑब्जर्वेशन के लिए सेशंस में शुरू में ये इन्फॉर्मेशन ले लें कि क्या आप हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे कि हम बच्चे की ऑब्जर्वेशन ले लें? क्या आप हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देंगे कि हम बच्चे को आप वन टाइम बच्चे को थेरेपी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, हम 3 टाइम्स घर में उस चीज़ की प्रैक्टिस कर सकें। ट्रेनिंग्स, ऑब्जर्वेशंस और एक्सपर्ट वहाँ के जो स्टाफ है, उसको ज़रूर देखें। और आपके बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग वहाँ पे सारी थेरेपीज़ मौजूद हैं एक रूफ में। क्योंकि सर ये बड़ा मुश्किल पेरेंट्स के लिए हो जाता है कि वो स्पीच थेरेपी कहीं और से ले रहे हैं, बिहेवियर के हुँ। सेशंस से ले रहे हैं, फिजियो के लिए हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं। तो आई थिंक सो के दे मस्ट बी कंसर्न्ड अबाउट के उनको सारी थेरेपीज़ एक रूफ के अंडर मिल जाएँ। राइट। ये बहुत आपने अच्छे सा मशवरा दिया और टिप्स दी उनको कि कैसे वो किन चीज़ों पे फ़ोकस करना चाहिए।
इसी अच्छे से पैगाम और मशवरे के साथ वी आर एट द एंड ऑफ आवर इंटरव्यू जी। मैं आपका दोबारा से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने टाइम निकाला और ये इन्फॉर्मेशन दी अपने बारे में, अपने सेंटर के बारे में, कैसे काम करते हैं, क्या सर्विसेज हैं। तो आई होप कि ये उन लोगों के लिए जो ऐसी सर्विसेज आपके एरिया में ढूंढ रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। जी सर, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड की कि मैं लिटिल प्योर सोल्स के प्लेटफ़ॉर्म पे आपके साथ अपने सेंटर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ और गुजरांवाला जैसे एरिया में सर ये सेशन होना बहुत ज़रूरी था, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपकी इस जज़ाए खैर में अगर हम भी शामिल हो गए हैं तो हमारे लिए खुशी की बात है। बहुत राइट। शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया जी, और इसी के साथ हम आप सबसे भी इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।